स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव एडुकेयर। आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड टू एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड लास्ट वन इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर, अच्छा यहाँ पर ट्रांसपोज वर्ड आया तो पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 3 -1 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह से ले लो। ये एक कोई मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें, मतलब रो के एलिमेंट्स को कॉलम में लिखेंगे और कॉलम के एलिमेंट्स को रो में लिखेंगे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ये मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है ए डैश और ए टी, इस तरह से। तो ट्रांसपोज अगर हम करें तो ये क्या बनेगा? 1 2 3 2 4 5 3 5 6, तो ये फिर से A बन गया। तो अगर A डैश इक्वल्स टू A आता है, मतलब अगर हम ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स को, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं और दोबारा से सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। स्टूडेंट्स, फिर से मैं बता देता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, मतलब रो के एलिमेंट्स को कॉलम में लिखेंगे और कॉलम के एलिमेंट्स को रो में लिखेंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लो। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये 1 2 रो में है, इसको कॉलम में लिख लो, ये सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम में लिख लो। तो ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए डैश क्या है पता है आपको? ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। सो ए डैश अगर माइनस ए आता है, देन वी से ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछता है और ध्यान देना है, नल मैट्रिक्स इज बोथ स्क्यू सिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज असिमेट्रिक is symmetric and skew symmetric matrix। क्योंकि नल मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तो आप सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है, अगर रो और कॉलम में लिखो, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों
मीन जीरो, नेगेटिव में भी जीरो ही होगा और पॉजिटिव में भी जीरो ही होगा। सो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। बिफोर गोइंग टू elementary row operations and other properties, now we shall start doing some questions on matrix and determinant. So operation based questions करते हैं हम। Question number 1, if 2 times a matrix 1 3 0 x plus another matrix y 0 1 2 equals to 5 6 1 8, then find the value of x plus y। ये CBSE 2013 कंपार्टमेंट और 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ़ 2 times a matrix plus another matrix is given as the means sum of these two matrices is equal to the given matrix 5 6 1 8, तो आपने x plus y की वैल्यू निकालना है। तो पहला काम क्या करना है, LHS में जो दिया हुआ है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2, फिर से लिख लो पूरा 5 6 1 8। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 1 जा 2 हो गया, इधर 6 0 2x प्लस y 0 1 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। ठीक है, ये है। नाउ दिस इम्प्लाइज, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई, और ये हो गया 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, फिर से हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 3 आ गया, 2 को इधर भेज दिया आपने, 5 माइनस 2 3, और यहाँ से 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। ये 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू यहाँ से 3, तो x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है, तो x प्लस वाई क्या हो गया, 3 प्लस 3 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आसान है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उस क्वांटिटी से, उस स्केलर क्वांटिटी से, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और फिर हमने सिंपल ऑपरेशन किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है और फिर उसको इक्वेट कर दिया है। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके फिर हमें निकालना था एक्स प्लस वाई। सो वी हैव जस्ट फाउंड आउट एक्स प्लस वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज़ 6। अगेन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और नोट डाउन करिए, ये भी ऑल इंडिया 2013 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 2, इफ़ a इक्वल्स टू
3 -3 -3 3 and a square equals to lambda a. Then find the value of lambda. ठीक है, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा ए, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए विच इज़ 3 -3 3 एंड इंटू मैट्रिक्स 3 -3 3। तो ये 3 -3 -3 3। तो फिर से मल्टीप्लाई करना सिखाया था आप लोगों को। A11 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट रो है एंड दिस इज़ फर्स्ट कॉलम। तो 3 × 3 3 × 3 प्लस -3 × -3। तो ये 9 + 9 18 हो गया आपका। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो लेना है सेकंड कॉलम। तो 3 × -3 3 × -3 प्लस -3 × 3। तो -18 -9 और -9, तो ये -18 हो गया आपका। A21 मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। तो -3 × 3 प्लस 3 × -3। तो अगेन ये भी आपका -18 आ गया। A22 आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से। तो -3 × यहाँ पर -3, तो -3 एंड प्लस 3 × 3। तो ये भी आपका 18 हो गया। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन पहले सिखा चुका हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन मैं दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 2 कंडीशंस होने चाहिए। क्या, पहले तो ऑर्डर का ध्यान रखना है हमने। तो जैसे एक 2/2 मैट्रिक्स है, दूसरा 2/3 मैट्रिक्स है, तो इससे क्या बनेगा, इससे 2/3 मैट्रिक्स बनेगा। ये कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ध्यान रखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, नंबर ऑफ रोज in the second matrix and number of columns in the first matrix should be the same, इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ये बीच को ओमिट कर दीजिए, तो 2/3 मैट्रिक्स बनेगा। अगर इस तरह से होगा, अगर ये 3 होगा यहाँ पर, तो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। का A² मिलता है आपको 18 -18 -18 और 18, ठीक है, इस तरह से मिलता है। अब इन सब में अब ये कह रहा है कि A² क्या है, लेमडा A है। A² इज इक्वल्स टू लेमडा A, गिवन है हमारा A² इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स A। तो लेमडा टाइम्स A है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा टाइम्स A हमारा क्या है, 3। ये फिर से देखिए, 3 -3 -3 और 3 है, ठीक है। तो ये सबसे पहले लेमडा से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 लेमडा -3 लेमडा, यहाँ पर -3 लेमडा और 3 लेमडा, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो। A² हमारा क्या था, A² ये है 18 -18 -18 और 18।
ये इक्वल्स टू 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा और 3 लेमडा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके लेमडा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 3 लेमडा इक्वल्स टू 18, तो यहीं पर लिख लेता हूँ 3 लेमडा इक्वल्स टू 18। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 6। तो लेमडा की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, ये CBSE 2013 में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और देखिए। सिंप्लीफाई cos theta sin theta minus sin theta cos theta और प्लस sin theta minus cos theta and cos theta sin theta। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, cos थीटा से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वी शैल गेट मैट्रिक्स cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा cos थीटा sin थीटा और फिर इससे मल्टीप्लाई करो माइनस cos थीटा sin थीटा और इधर हो गया आपका फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और sin थीटा cos थीटा और sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 लिख लिया और इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो 0 बन जाएगा। इसी तरीके से ये और ये ऐड हो करके कैंसिल हो जाएगा तो 0 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होगा। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले पढ़ चुके हैं हम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल्स यूनिटी होता है, अदर देन डायगोनल्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो ये आज हम यहाँ तक किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस अपलोड करूँगा और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बेस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर सम ऑफ मैट्रिसेस एंड देन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। आप लोग ऐसे वीडियो देखते चलिए और ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए जो खास करके वैसे बच्चे जो ट्यूशन्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए खास करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सो डैट आप लोग इजीली और बहुत आसान मेथड से बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश यूज करके पढ़ा रहा हूँ तो इजीली समझ में आएगा आपको। कुछ भी डाउट्स आए तो आप नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वहीं पर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मैं आप और अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दूँगा सॉल्यूशन और समझा दूँगा। ठीक है।